स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और क्या हाल चाल है आप लोगों के बताइए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन एक वीडियो आती है। कल किसी कारणवश एक क्लास छूट गई हमारी, उसके लिए माफी चाहूंगा। और परीक्षा कहीं की भी हो, हिंदी आपको यहीं से देखने को मिलेगी। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो आपको बराबर देखने को मिलती रहे। और आपसे इस बात का वादा किया जाता है कि कोई भी पेपर हो, पूरा पेपर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, आहा आप आ गए। इसमें आहा शब्द क्या है? बताइए, इसमें आहा शब्द क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो इसमें आपको बता दें, देखिए, संज्ञा तो है नहीं, यहाँ किसी का नाम तो लिखा नहीं गया है, तो इसलिए संज्ञा नहीं है। सर्वनाम ये भी नहीं है। क्यों? यहाँ पे यह है, वह है, ऐसा कुछ आया नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है। विशेषण, विशेषण भी नहीं है। क्यों? ये किसी की विशेषता तो बताता नहीं है, किसी की विशेषता विशेषता नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। ठीक है। अब अव्यय, ये आंसर आपका सही होगा, अव्यय। ठीक है। अब हम आप लोगों को अव्यय भी बताते हैं, कितने तरीके के होते हैं। अव्यय बताइए आप लोग, कितने तरीके के होते हैं। और अव्यय में भी एक कौन सा अव्यय है, आपको ये भी बता दें। देखिए, अव्यय में ये विस्मय बोधक अव्यय है, विस्मय बोधक अव्यय है। ठीक है। अब अव्यय कितने प्रकार के टोटल होते हैं, आपको बताते हैं। अव्यय टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 पे होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय, एक सेकंड, गलत हो गया। क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 पे आप लोग बताइए, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। और नंबर 3 पे बताइए, विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय। और नंबर 4 पे संबंधवादक, संबंध बोधक अव्यय। अब क्रिया विशेषण का, जिसमें क्रिया बताई जाए, समुच्चय बोधक, जिसमें कुछ जोड़ने का भाव हो। और विस्मय बोधक, जिसमें हे, अरे, अहो, और इसमें ए वाला निशान हमेशा लगा रहेगा। और संबंध बोधक, तो जिसमें संबंध बताया जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है? राम आम खाता है में भाववाचक क्या होता है नहीं, होता क्या है? उससे बैठा
नहीं जाता। ठीक है। और ये वाला होता नहीं है उभयवाचक, और कर्मवाचक भी नहीं है। क्यों? उसमें होता है कर्मवाचक, अगर होता तो इसी को हम लोग लिखते हैं आम खाया जाता है। ठीक है। आंसर हमारा हो गया सी, कृतवाचक है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता दे रखा है राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीता सखियों सहित पुष्ट वाटिका गए, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग हुआ है निम्नलिखित में से किस भेद का हुआ है? देखिए, मैंने अभी आपको अव्यय तो बता दिए, टोटल 4 प्रकार के जो होते हैं वो बता ही दिए। विस्मय बोधक मैंने बता दिया, जिसमें हे अरे हो लगा हो और ये वाला निशान लगा हो। ठीक है। संबंध बोधक है नहीं, जिसमें संबंध जो सो आए वो भी नहीं है। क्रिया विशेषण सहित कोई क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, तो ये भी नहीं है। समुच्चय बोधक एकदम राइट है, समुच्चय बोधक आपका आंसर है, क्योंकि सही समुच्चय में जोड़ना होता है। सहित क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। सीता सखियों, और देखिए बाद में पुष्प वाटिका गई, सीता सखियों पुष्प वाटिका गई, मतलब सहित गई, तो ये सहित जोड़ने का काम था। एक और भी लग जाए सहित तथा एवं, ये सब समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का क्या मतलब है? जहाँ फांसी किसी और को, सजा किसी और की हो, किसी और की हो, और दी किसी और को जाए, किसी और को जाए। ठीक है। तो मतलब अन्याय की जगह जहाँ पे न्याय ना हो रहा हो वहां पे ऐसा होता है, मतलब अन्याय चल रहा हो वहां पे, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आंसर। ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाने का मतलब क्या होता है? घबरा जाना या घबराना। ठीक है। और इसका मतलब क्या हो, जैसे कि आप लोगों ने, आप लोग कोई पेपर गए देने, आप लोगों ने खूब बढ़िया तैयारी करी और पेपर का लेवल हाई आ गया, और आप एकदम हक्का बक्का रह गए और सब कुछ भूल गए, एकदम हक्का बक्का रह गए, तो मतलब आप घबरा गए, तो आंसर आपका घबरा जाना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए? इसका मतलब है अंधों में लोग, मतलब जहाँ बेवकूफ लोग हों, जहाँ बेवकूफ लोग रहते हों और वहां पर कोई थोड़ा समझदार समझदार हो, उसी को हम लोग अंधे में, समझदार वाले को अंधे में ही काने राजा बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, गुणहीन के बीच गुणवान व्यक्ति, बिल्कुल सही है। अच्छे व्यक्तियों में ऐंठन, ये तो होगा नहीं। बहुत ही लालची, ये भी नहीं है। और अकेला आदमी मजबूर होना, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। सलमा घर जाती है वाक्य में, वाक्य है, सरल वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य है या आज्ञार्थक वाक्य है, और
या इच्छार्थक वाक्य है, बताइए। देखिए, इच्छार्थक में जब कोई इच्छा प्रकट करे, वो यहाँ पे हो नहीं रही, इसलिए होगा नहीं। ठीक है। आज्ञावार्थक में ऑर्डर दे जहाँ पे आपको कोई, वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी गलत है। और निषेधात्मक में कोई मना करे, मना करने का भाव हुआ है, यहाँ पे हो नहीं रहा, इसलिए ये नहीं होगा। सरल वाक्य एकदम आपका सही है, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अच्छा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं टोटल? चलिए हम आपको बताते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। ठीक है। सरल वाक्य मतलब सिंपल वाक्य होता है, ये आप लोग समझ ही जाएंगे। मिश्र वाक्य क्या होता है? ये आश्रित वाक्य होता है। जहाँ पे क्यों, तब, मतलब एक वाक्य जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक दूसरे वाक्य को आप लोग पढ़ नहीं लोगे। क्या लगा, क्यों लगा हो, तब लगा हो, क्योंकि लगा हो, ये सब मिश्र वाक्य में आता है। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े हों किसी कारक से, जुड़े हों ऐसे, और, या, तथा, या, एवं, इस तरीके से जुड़े हों। अब देखिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। हमसे पूछा है संयुक्त वाक्य। अब ये कौन सा है? देखिए, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, ये इससे जुड़ा है, यहाँ पे हो गया मिश्र वाक्य। चलिए आपको मिश्र वाक्य का भी उदाहरण देखने को मिल गया। बी ऑप्शन, ये तो होगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, ये भी नहीं होगा। क्यों? ये सरल वाक्य है। सी, उसने खाना खाया। देखिए, उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, ये हो गया आपका संयुक्त। तो ये बिल्कुल सही होगा। परिश्रम करके सफलता प्राप्त होगी, ये भी सरल वाक्य में ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। अच्छा, शुद्ध वाक्य का चयन करना। तुम तुम्हारा काम करो, ये कोई है नहीं। तुम तुम का काम करो, बताओ ये सही है? ये भी सही नहीं है। तुम तेरा काम करो, ये देखिए तेरा मेरा क्या होता है, ये भी नहीं सही है। तुम अपना काम करो, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बताइए। इसको कराने से पहले हम आपको कारक बता दें। कारक टोटल कितने प्रकार के होते हैं, बताइए आप लोग। देखिए, चलिए आगे बताते हैं। कारक, मैं हमेशा रिवाइज कराता रहता हूँ, पूरा पूरा चैप्टर। कारक हो गए 8 प्रकार के। ठीक है। नंबर 1 पे हो गया आपका कर्ता, नंबर 2 पे हो गया कर्म,
नंबर 3 पे हो गया करण। और नंबर 4 पे हो गया आपका संप्रदान। और नंबर 5 पे हो गया अपादान। अब बात करते हैं नंबर 6 की। 6 पे हो गया आपका संबंध। संबंध लिखा है, ठीक है। और 7 पे आ गया आपका अधिकरण। 7 पे आ गया अधिकरण और 8 पे आ गया संबोधन। 8 पे आ गया संबोधन, ठीक। अब इसमें क्या लगा होगा, कर्ता ने लगा होगा कर्ता के साथ, कर्म के साथ को लगा होगा, करण के साथ क्या लगा होगा, से या के द्वारा लगा होगा, ठीक है। संप्रदान के साथ क्या लगा होगा, के लिए लगा होगा, को या के लिए लगा होगा, ठीक है। और अपादान अलगाव से अलग, ठीक है। और संबंध काकी के, नानी ने, राधी दे, इस तरीके से आ जाएगा। का की के हो जाएगा, नानी रे हो जाएगा और राधी रे हो जाएगा, ठीक है। और अधिकरण, अधिकरण में मैं और पर आ जाएगा, मैं और पर आ जाएगा। और संबोधन हे अरे ओहो, इस तरीके से आ जाएगा, हे अरे अहो। अपादान का एक मैं और अलग से बता देता हूँ। अपादान कई तरीके से पूछता है सवाल, जैसे कि बच्चे फंस जाते हैं उसमें। देखिए, अपादान कारक की हम लोग बात करते हैं। अपादान कारक कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, 3 जगह। जहाँ पे डर लग रहा हो, ठीक है, अलगाव का भाव आ रहा है, अलगाव का भाव आ रहा हो, और तुलना की जा रही हो। जैसे डर, मुझे भूत से डर लगता है, ये हो जाएगा, ठीक है। अलगाव, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तुलना, मोहन राकेश से अच्छा है, मोहिनी सुंदरी से अच्छी है, सुंदर है, तो मतलब जहाँ पे तुलना की जा रही हो। और अलगाव जैसे है कि पत्ते गिरते हैं, किसी से कोई कूद पड़ा नीचे, या कोई चाकू से कोई चीज काटी जा रही हो, इस तरीके से ये हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, पूरा हमने आपको बता दिया है। अब आइए क्वेश्चन पे। बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये बताइए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये तो अधिकरण होगा नहीं, आप सब लोग बता चुके। कर्म अधिकरण में तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं पर लगा होता है, कर्म के साथ को लगा होता है, संप्रदान के साथ के लिए लगा होता है, और अपादान से अलग होता है, ये बिल्कुल सही है। छत से कूद पड़ी तो यह अपादान हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब पढ़ी गई में वाच्य कौन सा है, बताइए। किताब पढ़ी गई में वाच्य कौन सा है, भाववाच्य नहीं, भाववाच्य नहीं है। भाववाच्य क्या होता मैंने बताया, उससे खाया नहीं जाता, एक तो ये हो गया। उससे खाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। कर्मवाच्य और उभयचरवाच्य होना है। कृतवाच्य होगा या नहीं होगा, बताइए। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है क्या, कर्मवाच्य। किताब पढ़ी गई, ये बिल्कुल सही है, कर्मवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए। स्त्रीलिंग की पहचान करनी है आपको। स्त्रीलिंग बताइए कौन सा है। पर्वत होगा, ख्याति होगी, मोती या पत्थर। अब बताइए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे आप पहचानोगे। जैसे कोई चीज है, आपने कहा इसमें अच्छा या मिल गया हो, तो जैसे अच्छा लास्ट में आया, मिल गया हो, तो ये हो गया पुल्लिंग। अच्छी या मिल गई हो, ये हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है। देखिए, पर्वत अच्छा होता है, अच्छी होती है। पर्वत अच्छा होता है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो गया। ठीक। पत्थर अच्छा होता है, अच्छी होती है, आप लोग बताइए। अच्छा या अच्छे। अच्छा है ना, तो ये भी पुल्लिंग। मोती अच्छे होते हैं या अच्छी होते हैं। अच्छे या अच्छे, अच्छे होते हैं ना, तो ये भी पुल्लिंग। ख्याति मिलती है या मिलता है, बताइए। ख्याति मिलती है या मिलता है। ख्याति हमेशा मिलती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो आंसर आपका यही सही हो गया। ठीक है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, बताइए। अब सबसे पहले हम आपको बता दें प्राचीनी भाषा का क्रम, वो चीज आप याद कर लेना। ठीक है। प्राचीन भाषाओं का क्रम। प्राचीन भाषाओं का क्रम। देखिए, पहले आएगी आपकी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। फिर आएगी लौकिक संस्कृत। लौकिक है, ठीक है, लौकिक संस्कृत। और फिर आएगा पाली। ठीक है, पाली। फिर क्या आएगा, प्राकृत। और फिर क्या आएगा, अपभ्रंश। ठीक है, तो ये क्रम है यार लोग, आप लोग याद रखिए। पाली आएगा, लौकिक आएगा। पाली, लौकिक, नहीं सॉरी, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये क्रम है। आपसे सवाल क्या पूछा गया, अब देखिए। भारतीय भाषा कौन सी, प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है, ये चीज है। देखिए, सबसे पहले क्या आया था, मैंने बताया था। सबसे पहले वैदिक आया था ना। फिर उसके बाद क्या आया, वैदिक के बाद लौकिक आए। और लौकिक के बाद मैंने क्या बताया, पाली आई। अब पाली के बाद क्या बताया मैंने, प्राकृत आया। अब प्राकृत के बाद क्या बताया था मैंने, अपभ्रंश। ठीक है। अब बताइए, प्राचीन इसमें पूछ रहा था, सबसे पहले प्राचीन कौन सी, वैदिक ही है, तो वैदिक संस्कृत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बताइए कैसे लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल
ऐसी ये शब्दावलियां आती रहती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी में पर्याय क्या है बताइए? प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक नियंत्रण। बताइए। एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है प्रशासनिक। ठीक है। अब कंट्रोल का आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रण करना। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी और आप लोग बताइए कैसी क्लास लगी है लोग, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कमेंट आप और लाइक नहीं बिल्कुल करते हैं, ऐसा क्यों भाई? क्लास अच्छी नहीं लग रही है या मेरा पढ़ाने का तरीका गलत है? दोनों बताइए। चलिए ठीक है, ओके साथियों, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।